अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी रेसिपी है बनाना ब्रेड, जो कि इजी भी है और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है और बहुत ही कम चीज़ों के साथ ये बनती है। बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं चाहिए इसके लिए। तो सबसे पहले मैंने लिए थे 3 केले। केले हम लेंगे जो कि सॉफ्ट होंगे। इससे भी ज़्यादा अगर सॉफ्ट हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम सख्त केले जो है ना वो नहीं लेंगे। 3 मैंने नॉर्मल साइज़ के केले लिए थे और उसमें मैं डाल दूंगी आधा कप तेल। अच्छा, तेल आप कोशिश किया कीजिए कि किसी भी सब्जी हांडी का बचा हुआ जो तेल है वो आप ना डाला करें बेकिंग में, बल्कि वो वाला तेल इस्तेमाल करें जिसमें किसी किस्म का कोई टेस्ट स्मेल ना हो। फिर इसमें चंद कतरे मैं डालूंगी वनीला एसेंस के। 3 से 4 कतरे काफी हैं, ठीक है। उसके बाद एक डालूंगी मैं अंडा। अंडा होना चाहिए रूम टेम्परेचर। फ्रिज से निकला हुआ अंडा आप इस्तेमाल नहीं करेंगे इसमें। अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसके लिए आपको इलेक्ट्रिक बीटर की भी जरूरत नहीं पड़ती, आप हाथ से ही कर सकते हैं। फिर इसमें जाएगी आधा कप चीनी। चीनी का पाउडर हम डालेंगे इसमें। अच्छे से हम इसको कर लेंगे मिक्स। और फिर हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर इसमें नहीं जाएगा। बेकिंग पाउडर और सोडा में बहुत फर्क होता है। तो इसमें हम 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे और मेरे पास है 1.5 कप मैदा, जो कि थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें मिक्स कर लेंगे और हाथ से ही इसको मिक्स करते जाएंगे। मैदे को आपने छान के इस्तेमाल करना है ताकि उसमें गुठलियां ना बने। बल्कि जब भी आप भी कोई चीज बेक करते हैं तो उसमें हमेशा मैदे को छान कर ही डाला करें, बेशक मैदा साफ है फिर भी, क्योंकि उसमें गुठलियां बन जाती हैं तो फिर कोई भी चीज केक हो या कप केक कुछ भी तो वो सही से बनता नहीं है। अच्छा जी, बस यही सिंपल से इंग्रेडिएंट थे और वही हमने हाथ से ही इसको कर लिया मिक्स। तकरीबन आपके 5 से 6 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा। तो ये लेजीपन आप अपना छोड़ दें कि हमारे पास अवन होगा तो हम बेक करेंगे। मैंने भी इसको अवन में बेक नहीं किया था, मैंने इसको चूल्हे पर बेक किया था और अवन से भी ज्यादा अच्छा ये बेक हो गया था। अच्छा, लास्ट में मैं इसमें डाल दूंगी चॉकलेट चिप ढेर सारे, क्योंकि इसमें बनाना ब्रेड में चॉकलेट चिप बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो आप इसको स्किप मत कीजिएगा। हल्के हाथों से हम इसको मिक्स कर देंगे और फिर हम एक पैन ले लेंगे। अच्छा, मोल्ड अगर आपके पास नहीं है ना तो जरूरी नहीं है कि आप इसकी यही शेप बनाएं। आपके पास गोल पैन है तो आपको किसी भी किस्म का मोल्ड है तो आप उसको बेक कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से चूल्हे पे बेक कर सकते हैं, ठीक है। नीचे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाकर तो बटर पेपर को सेट कर दिया था। वो बटर पेपर भी आपके पास ना होना तो आप सिर्फ ऑयल का स्प्रे करके तो उसमें डाल सकते हैं। बैटर सारा मैंने डाल दिया था और इसके ऊपर भी मैं डाल दूंगी अब चॉकलेट चिप। अच्छा, मैंने इसको देगचे में किया था। और उसको ना मैंने हल्की सी आग पे मैंने पहले रख लिया था तकरीबन 10 से 15 मिनट, ताकि वो प्री हीट हो जाए। और उसके अंदर मैंने कोई किसी किस्म का स्टैंड नहीं रखा था, बल्कि नॉर्मल एक जो ढक्कन होता है किसी भी उसका बर्तन का, तो वो नीचे मैंने रख के तो उसके ऊपर मैंने इसको डाल दिया था। अच्छा, इसमें जैसे ये सुराख था ना उसमें आप कुछ भी पेपर वगैरह डाल दें ताकि स्टीम वगैरह जो है वो बाहर ना निकले। साथ साथ आप चेक करते जाएं, जब आपको लगे कि ऊपर से वो ब्राउन हो गया है, पक गया है, तो फिर आप इसको निकाल लें। अच्छा, साइडों से मैं इसको थोड़ा सा कर दूंगी क्योंकि गर्म था। अच्छा, गर्म कभी भी आप किसी कोई चीज बेक करते हैं ना तो उसको गर्म ना निकाला करें, वो टूटने लग जाता है। तो ठंडा होने तक वेट करें और फिर इसको बाहर निकाल लें। ये देखें, फिर मैंने इसको, ये देखिए कितना प्यारा। ये चूल्हे पे बेक हुआ है, अवन में नहीं किया, इसीलिए अब आप ये बहाना छोड़ दें कि आपके पास अवन नहीं है। चूल्हे पे भी आप इसको बहुत अच्छे तरीके से बेक कर सकते हैं और ये थी भी बहुत सॉफ्ट। अब आप मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। और कोई भी किसी भी किस्म की आपकी फरमाइश है तो मुझे वो भी बताइएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन जो हैं वो मिल जाएं, ठीक है। ये देखें इतनी सॉफ्ट ब्रेड थी। आप चाहें ना तो इसको स्टोर भी कर सकते हैं और फिर इसको अपनी चाय के साथ एंजॉय कीजिएगा। और नेक्स्ट रेसिपी आने तक के लिए अल्लाह हाफिज।